कंजंक्शन एज और लाइक, इन दोनों का प्रयोग स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि कहाँ पर एज का प्रयोग करना है और कहाँ पर लाइक का प्रयोग करना है, क्योंकि इन दोनों की मीनिंग सेम होती है, जैसे या फिर की तरह। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं, बोलते समय अगर आप इनसे रिलेटेड कोई मिस्टेक्स करते हैं तो ज़्यादातर केस में इन मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है कि इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे वह मेरी तरह लिख रहा है, ही इज राइटिंग एज मी। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। ही इज राइटिंग लाइक आई। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? रूल देखिए, एज के बाद सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब आती है और लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब नहीं आती है। तो ये इसका रूल होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। तो सही सेंटेंस क्या होंगे? ही इज राइटिंग एज आई राइट, ये सेंटेंस सही है। एज के साथ सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब आती है। ही इज राइटिंग लाइक मी, लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस सही हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह मेरी तरह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग लाइक मी। तो लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो सब्जेक्टिव केस होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? आई को चेंज करेंगे मी में तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो आइए अब इसे एज से बोलते हैं, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक। अब यहाँ पर एज के साथ सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब आती है। हालांकि आप स्पोकन इंग्लिश में एज आई तक सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो लोग यहाँ पर याद रखें कि एज के साथ सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब आती है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, झांसी की रानी शेरनी की तरह लड़ी। द क्वीन ऑफ झांसी फॉट, फाइट की सेकेंड फॉर्म फॉट, लाइक लाइनस। लाइनस मीन्स शेरनी। अब इसे एज से बोलते हैं, द क्वीन ऑफ झांसी फॉट एज लाइनस। क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? जो सेंटेंस लाइक से बना है बिल्कुल सही है, और जो एज से बना है रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस गलत है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में आप इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग गलत है। तो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एज के साथ सब्जेक्टिव केस आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी। तो द क्वीन ऑफ झांसी फॉट एज लाइनस फाइट्स। झांसी की रानी ऐसे लड़ी जैसे शेरनी लड़ती है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बोले जाएंगे। उम्मीद है एज और लाइक के बीच क्या डिफरेंस होता है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक और छोटा सा डिफरेंस होता है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने अध्यापक के तौर पर काम किया। आई वर्कड एज अ टीचर। अब इसे लाइक से बोलते हैं, आई वर्कड लाइक अ टीचर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दिखने में सेंटेंस सेम है, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। एज यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने अध्यापक के तौर पर काम किया, यानी कि मैं एक अध्यापक था। लेकिन लाइक क्या इंडिकेट करता है कि मैंने अध्यापक के तौर पर काम किया, लेकिन मैं अध्यापक नहीं था। यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस होता है। एक और एग्जांपल, मैंने एक्टर की तरह काम किया। आई वर्कड एज एन एक्टर। अब यहाँ पर एज ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं एक एक्टर था। और इसे अगर लाइक से बोलते हैं, आई वर्कड लाइक एन एक्टर। मैंने एक्टर की तरह काम किया। अब यहाँ पर लाइक ये इंडिकेट करता है कि मैं एक्टर नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए मैंने एक्टर की तरह काम किया। तो उम्मीद करते हैं एज और लाइक के सारे डिफरेंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे।
आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी लोगों के पास इस तरह का वीडियो पहुंचे और सभी लोग इस तरह की इंग्लिश बोलना सीखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।